वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण के एमसीक्यू कर रहे थे और उस सीरीज़ के अंदर ये आपके सामने नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर आया हूँ इसी चैप्टर का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑयल एंड ल्यूकोसिन आर कैरेक्टरिस्टिक स्टोर्ड फूड इन। तेल और ल्यूकोसिन किसमें संचित भोजन की विशेषता है? तेल और ल्यूकोसिन। तो बेटा देखना, तेल और ल्यूकोसिन जो होते हैं, जो मेंबर होते हैं क्राइसोफाइट्स के, या जिन्हें हम लोग डाइटम्स कहते हैं, उनके अंदर संचित भोज्य पदार्थ के रूप में काम में आते हैं। मतलब ये डाइटम्स जो है दे आर द मेंबर्स ऑफ क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के मेंबर होते हैं बेटा, क्राइसोफाइट्स के मेंबर होते हैं डाइटम्स। इनके अंदर ऑयल और ल्यूकोसिन जो है स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में काम में आता है। बेटा, अगर अपन बात करें कि ऑयल की, तो यहाँ पे जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स होती है ना, तो ये ऑयल की ड्रॉपलेट इन डाइटम्स को उत्प्लावकता, ब्योंसी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना बेटा? क्या ऑयल जो होती है, ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोवाइड, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्योंसी उत्प्लावकता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बेटा? उत्प्लावकता प्रदान करने का काम करती है। ठीक है। और ल्यूकोसिन जो होता है बेटा, ल्यूकोसिन या अपन जिसको क्राइसोलेमिनेरिन भी कहते हैं, ल्यूकोसिन को क्राइसोलेमिनेरिन भी कहा जाता है। यह एक पॉलीसेकेराइड है। ये क्या है बेटा? क्राइसोलेमिनेरिन, लेमिनेरिन। ठीक है, यह एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे की तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्किन के ऊपर ये रहा। अर्मल्ड एल्गी आर कवक युक्त शैवाल है। तो बेटा देखना, जो भी डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल सेल वॉल के अंदर सेलुलोज की प्लेट होती है। उनकी आउटर सरफेस के ऊपर सेलुलोज की प्लेट्स पाई जाती है, जिसकी वजह से जो उनकी स्ट्रक्चर है कुछ कवच आर्मर्ड लाइक लगती है। तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल वॉल इज कंपोज ऑफ स्टिफ सेलुलोज प्लेट। क्या है इसका रीजन? कि सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोजिक प्लेट्स जो होती है उनके ऊपर लगी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वह कवचनुमा इसकी जो है शेप दिखाई देती है। देखिएगा स्ट्रक्चर डायग्राम, देखिएगा बेटा, ये आपको इस तरीके से आपको प्लेट्स, स्टिफ प्लेट्स जो है सेलुलोज की दिखाई देगी, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कवच आर्म जो है वह लगा हुआ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइटम्स डू नॉट इजीली डिके लाइक मोस्ट ऑफ अदर एल्गी बिकॉज डाइटम्स अन्य अधिकांश शैवालों की तरह आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि बेटा डाइटम्स की सेल वॉल के अंदर सिलिका का कंपोजिशन पाया जाता है। और अपन सब जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो सिलिका होता है इट इज हाईली रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन। इसकी वजह से कभी भी उनका डीकम्पोजिशन बैक्टीरिया की हेल्प से नहीं हो पाता है। तो डाइटम्स की कोशिका भित्ति के अंदर सिलिका का निक्षेपण पाया जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिलिका, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिलिका। और सिलिका का डिपोजिशन बैक्टीरियल के लिए डिकम्पोजिशन के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो देखिएगा ऐसा कोई ऑप्शन अगर मिलता है तो वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। दे हैव वाटरप्रूफ सेल्स। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर वॉल आर म्यूसिलेजिनस नहीं होती है बेटा। दे हैव हाईली सिलिशियस वॉल। उनकी जो वॉल होती है हाईली सिलिशियस होती है। और सिलिका इज, लिख लीजिएगा ये पॉइंट वाली, सिलिका इज हाईली रेसिस्टेंट टू बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन। बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन के लिए
सिलिका जो है काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, इसकी वजह से डायटम्स जो होते हैं कभी भी ज़्यादा इजीली अदर एल्गी की तरह डिकम्पोज नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किजेल अ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम, या जिसको अपन लोग डाई एटमियस अर्थ भी बोलते हैं। आप सभी जो लोग जानते हैं कि जो डायटम्स की सेल वॉल होती है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है, और जब डायटम्स मरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो अपने पीछे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर सिलिका का अर्थ कह सकते हैं कि बहुत मटेरियल छोड़ देते हैं, जिसे हम लोग किजेल गुड़ कहते हैं। और किजेल गुड़ जो होता है वह हमें डायटम से मिलता है, पढ़ चुके हैं बार कई बार अपन इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए हैं, तो आई थिंक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, द डायएटोमियस अर्थ, जिसे हम लोग किजेल गुड़ भी बोलते हैं, इज यूज टू इंसुलेट बॉयलर एंड स्टीम पाइप बिकॉज, डायटमी मृदा का उपयोग बॉयलर और भाप के पाइपों को रोधित करने के लिए किया जाता है। क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि डायएटमियस अर्थ जो होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सिलिका प्रेजेंट होती है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है, और सिलिका जो होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और वह पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। सिलिका क्या होती है बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सिलिका का, और इसका पुअर हीट कंडक्टर होती है, पुअर हीट कंडक्टिविटी। इसके लिए इसलिए इसका यूज जो होता है हम लोग इंसुलेटर के रूप में करते हैं बॉयलर्स के अंदर या स्टीम पाइप के अंदर। इज दैट क्लियर बेटा? ऑप्शन देख लीजिएगा, द वॉल ऑफ डायटम्स इज डिपोजिटेड विद कैल्शियम, नहीं बेटा कैल्शियम नहीं होता है, ठीक है, सिलिका होता है। द डायटमस अर्थ इज चीप, डायटमी मृदा सस्ती होती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर नहीं होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है। द वॉल ऑफ डायटम इज मेड अप ऑफ सिलिका, बिल्कुल सही बात है, सिलिका के कारण जो है वह इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ इंसुलेट बॉयलर और स्टीम पाइप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, सेल ऑफ डायटम इज मेड अप ऑफ, डायटम का आवरण किससे बना होता है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा अपन टाइम वेस्ट न करेंगे, बताइए सिलिका से बना होता है या कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है या किरेटिन से बना होता है या कैल्शियम ऑक्सिलेट से बना होता है? किससे बना होता है बेटा? सिलिका से मिलकर बना होता है डायटम का आवरण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायएटोमाइट या जिसे अपन लोग किजेल गुड़ भी कहते हैं इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, किससे ऑब्टेन करते हैं बेटा? डायटम से करते हैं, और अपन सब जानते हैं डायटम्स जो है वह क्राइसोफाइटा के अंदर रखा जाता है। डायटम्स किजेल गुड़ किससे ऑब्टेन करते हैं बेटा? डायटम से करते हैं, ठीक है, डायटम से करते हैं, और डायटम्स जो है वह क्राइसोफाइटा के अंदर आता है। यह एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर एक ग्रुप है बेटा क्राइसोफाइटा, ठीक है बेटा, क्राइसोफाइटा एक ग्रुप है प्रोटिस्टा के अंदर, उसके अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्किन के ऊपर, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डायटम इज, डायटम की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? पिगमेंट्स? नहीं बेटा, किसी भी तरह के कोई विशिष्टता पिगमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलती। स्टोर्ड फूड, संचित भोज्य पदार्थ? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी संचित भोज्य पदार्थ नहीं होता है। सेल वॉल इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कोशिका भित्ति जो है हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी सेल वॉल सिलिशियस होती है, सिलिशियस सेल वॉल होती है और ओवरलैपिंग सेल होती है जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है, साबूदानी की तरह, जो सॉफ्ट बॉक्स होता है उसकी तरह एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है। देखिएगा बेटा इसका डायग्राम, इस तरीके की दो आपको सेल दिखाई देगी सिलिका की, ऊपर वाली को बोलेंगे एपिथिका और नीचे वाली को बोलेंगे आइपोथिका। आउट ऑफ एनसीईआरटी याद नहीं रखना है, सिलिशियस होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के अंदर इस तरीके से पैक हो जाते हैं, जैसे साबूदानी जो सॉफ्ट बॉक्स होता है वह पैक हो जाता है। तो यह डायटम्स के सेल वॉल एक यूनिक फीचर है डायटम के अंदर। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्सोनॉमिकली द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप इज, वर्गीकरण की दृष्टि से सबसे विवादास्पद समूह है। ए ऑप्शन दे रहा है डायनोफ्लैजिलेट्स, सेकंड ऑप्शन दे रहा है डायटम्स, थर्ड दे रहा है यूग्लिनोइड्स और फोर्थ दे रहा है आपके प्रोकैरियोट्स। तो बेटा इसके अंदर देखें यूग्लिनोइड्स जो है,
यूग्लिनोइड्स की हम लोग बात करें तो यूग्लिनोइड्स बेटा बहुत ही कंट्रोवर्शियल ग्रुप है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि इट एक्सिबिट अ मिक्सअप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर लाइट है तो यह फोटोसिंथेसिस करता है, और अगर लाइट नहीं है तो हेटेरोटॉपिक है, ठीक है। और अगर बात करें, अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो प्लांट में रखेंगे, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेलिकल बोलते हैं। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, यूग्लिनोइड्स में क्या है बेटा? एक्सिबिट्स, देखिएगा बेटा, इट एक्सिबिट्स मिक्सअप ऑफ कैरेक्टर्स, इट एक्सिबिट्स मिक्सअप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, डू फोटोसिंथेसिस in presence of sunlight, and in dark it become heterotrophs, और क्या है बेटा? सेल वॉल एब्सेंट होती है, पेलिकल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? पेलिकल जो होता है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, एक आवरण होता है जिसे हम लोग पेलिकल कहते हैं। तो ये मिक्सअप ऑफ करेक्टर है, कुछ करेक्टर प्लांट के हैं, कुछ करेक्टर एनिमल के हैं, इसलिए इट इज अ मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप इन टेक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इज दैट क्लियर? देन कम ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। डिकम्पोजर प्रोटिस्ट आर, अपघटक प्रोटिस्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। डिकम्पोजर्स प्रोटिस्ट जो, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, कौन से होते हैं बेटा? बताइए आप लोग। डाइटम्स होते हैं क्या? नहीं बेटा, डाइटम्स थोड़ी होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स? नहीं, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी नहीं होते हैं। स्लाइम मोड्स जो होते हैं, इन्हें ही हम लोग डिकम्पोजर प्रोटिस्ट होते हैं ये, या इनको अपन लोग कह सकते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। और भी क्या कह सकते हैं बेटा? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट इनको कहा जा सकता है, ठीक है बेटा। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी इन्हीं को कहते हैं। स्लाइम मोड्स वन ऑफ द हाईली इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिकम्पोज करते हैं बेटा। द डेड रिमेन्स ऑफ डाइटम्स आर नोन एज, किजेल गुड बोलते हैं बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बार बार अपन पढ़ चुके हैं, थ्योरी के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेक्सोनॉमिकली फील डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ, वर्गीकी विदों को किसके वर्गीकरण में कठिनाई महसूस होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के? नहीं बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर किसी भी तरह की कठिनाई जो है देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो अपन सब जानते हैं कि जिनके अंदर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज, या कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस होता है, या न्यूक्लियस होता ही नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, उनको प्रोकैरियोट में रख दिया, किसी भी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, या जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा, क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। तो प्रोटिस्टा की जो बाउंड्री है, इट इज नॉट फिक्स्ड, बाउंड्री इज नॉट फिक्स्ड, इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है, इसलिए प्रोटिस्टा के अंदर ग्रुपिंग करना सबसे टफ जो है वह काम होता है। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, या जिनको हम लोग प्रोटिस्टा जगत के अंदर रखते हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंदर वर्गीकरण करना सबसे जो है डिफिकल्ट महसूस होता है टेक्सोनॉमिस्ट को, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो बेटा, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ प्लांट भी है, फंजाई भी है, कुछ एनिमल है, सब कुछ मिक्सअप है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एक कोशिकीय एल्गी रिप्रोड्यूस बाय ऑक्सोस्पोर्स हैव सिलिसिफाइड सेल वॉल एंड स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट, ल्यूकोसिन एंड क्राइसोलेमिनेरिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय शैवाल ऑक्सोस्पोर द्वारा प्रजनन करता है, जिसमें सिलिका युक्त कोशिका भित्ति होती है, और यह वसा, ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनेरिन के रूप में भोजन संचित करता है? कौन सा है बेटा? बताइए। एक कोशिकीय सिलिसिफाइड सेल वॉल, एक कोशिकीय क्या होंगे बेटा? बताइए बेटा, आप लोग बताइए पहले, ठीक है। डाइटम्स, फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर राइट है, सिलिसियस सेल वॉल, यूनिसेलुलर एल्गी रिप्रोड्यूस बाय ऑक्सोस्पोर्स, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बेटा डायटम्स का बहुत ही शानदार ऑक्सोस्पोर्स बनते हैं इसके अंदर। ऑक्सोस्पोर्स के द्वारा यह रिप्रोडक्शन करता है। ऑक्सोस्पोर्स एक जगह ही नाम है, कहीं पे नहीं नाम आएगा नहीं। पैरामाइलम इज स्टोर्ड फूड ऑफ, पैरामाइलम किसका संचित भोज्य पदार्थ है? बेटा पहली बात तो पैरामाइलम क्या है? पैरामाइलम एक कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर क्या होता है, वी कैन से दैट कि यह जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ना, यूग्लिनोइड्स, यह फूड को कुछ स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखते हैं। है तो ये कार्बोहाइड्रेट ही है, क्या बेटा? इट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है, कार्बोहाइड्रेट जो पैरामाइलम होता है वह किस में स्टोर्ड फूड होता है बेटा? यूग्लिनोइड्स के अंदर। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है, यूग्लिनोइड्स के अंदर होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो पैरामाइलम होता है ना, यह किसी एक जगह पर स्टोर होके नहीं रहता है, यह पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड रहेगा। मैं डायग्रामेटिकली आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यह एक यूग्लिना का डायग्राम है। आप यूग्लिना के डायग्राम के अंदर देखोगे कि पैरामाइलम जो है आपको पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए दिखाई देते हैं। पैरामाइलम जो है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए दिखाई देते हैं। एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़िएगा। यूग्लिनोइड सिंथेसाइज एंड स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन अ यूनिक स्पेशलाइज्ड फॉर्म नॉन एज पैरामाइलम। क्या बोलते हैं उसको? पैरामाइलम बोलते हैं, या पैरामाइलम बॉडीज बोलते हैं, पैरामाइलम स्टार्च भी लिखा हुआ हो सकता है, which are structurally distinct from standard plant starch and are scattered throughout their cytoplasm। और उनके कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं बेटा? बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कवक तंतु अपने परपोषी की कठोर कोशिका भित्ति को किसकी सहायता से भेदते हैं? अच्छा, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, लिख लीजिए। बाय विच स्ट्रक्चर लिखिएगा इंग्लिश में, बाय विच स्ट्रक्चर फंगल हाइफी penetrates the cell wall of host organism। ठीक है बेटा, होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिका भित्ति को किसकी सहायता से भेदते हैं? एंजाइम की सहायता से, या हार्मोन की सहायता से, या उनके ऊपर किसी भी तरह के कोई नुकीले सिरे पाए जाते हैं, या उनके द्वारा किसी शर्करा का स्त्रवण होता है? तो नहीं बेटा, वो क्या करते हैं? एंजाइम्स की सहायता से उसकी भित्ति के अंदर भेदने की कोशिश करते हैं। फंजाई जो होते हैं ना बेटा, वो कह सकते हैं कि अपने जो होस्ट है, होस्ट के ऊपर एंजाइम सिक्रेट करेंगे। एंजाइम सिक्रेट करेंगे तो उनका जो फूड मटेरियल है होस्ट के उसकी बॉडी के बाहर, होस्ट के ऊपर ही उसके फूड मटेरियल का डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद वो न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं बेटा? एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। देखिएगा बेटा, एक्सप्लेनेशन इसका ढंग से देखिएगा कि फंगाई आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। फंगाई विषम पोषी जीव होते हैं दैट एब्जॉर्ब देयर फूड। इनके कवक तंतु अपने आसपास के वातावरण में पाचक एंजाइम स्थापित करते हैं। देयर हाइफी सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये एंजाइम परपोषी की कोशिका भित्ति के जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देते हैं। दीज एंजाइम ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द होस्ट सेल वॉल इनटू द सिंपल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट विच द हाइफी देन एब्जॉर्ब। जिनका कवक तंतु क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। ये बेटा देखना, होस्ट की कोशिका भित्ति है। ये क्या है बेटा? होस्ट सेल वॉल ऑफ होस्ट। इट इज द व्हाट? सेल वॉल ऑफ होस्ट। ये होस्ट की सेल वॉल है, इसके ऊपर ये फंगल फिलामेंट है, या जिसको हम लोग हाइफी कहते हैं। हाइफी फंगल फिलामेंट है बेटा। क्या है ये? फंगल फिलामेंट है। इसके द्वारा एंजाइम जो होते हैं वह सीक्रेट किए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं बेटा? इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल फूड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और इस सिंपल फूड मटेरियल को फिर एब्जॉर्ब करने का काम ये करते हैं। क्लियर है चीज? देखिएगा अच्छे तरीके से, डायग्राम को देखना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंगस कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल ऑन अ सिंगल होस्ट इज नॉन एज। एक ही परपोषी पर अपना जीवन चक्र पूरा करने वाला कवक क्या कहलाता है? देखो बेटा, फंजाई को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखना, फंजाई को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है ओटोसियस
ठीक है, और एक होते हैं बेटा आपके हेटेरोसियस। ओटोसियस जो होते हैं दे आर द पैरासिटिक फंगाई कंप्लीट इस एंटायर साइकिल ऑन अ सिंगल होस्ट स्पीसीज। एक तो क्या होता है बेटा ओटोसियस, ओटोसियस, ठीक है। ओटोसियस क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन सिंगल होस्ट ओनली। लिख लीजिएगा इसको, कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल ऑन सिंगल होस्ट। और दूसरे होते हैं बेटा हेटेरोसियस। हेटेरोसियस क्या करते हैं बेटा, अपनी लाइफ साइकिल को एक से ज्यादा होस्ट के ऊपर, या कह सकते हैं दो होस्ट होते हैं हेटेरोसियस। हेटेरोसियस ये क्या करते हैं बेटा, लिख देखिएगा, कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल ऑन मोर देन वन होस्ट, ठीक है। एक से ज्यादा होस्ट चाहिए तो हेटेरोसियस, एक ही चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ओटोसियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, एक ही पर्पोसी पर है तो उसे हम लोग ओटोइसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओटोइसियस, ठीक है। एक मिनट, ओटोइसियस, ठीक है, ठीक है बेटा। ये स्पेलिंग कुछ इस तरीके की है, हेटेरोइसियस, हेटेरोइसियस, ठीक है। ई आएगा पहले, सी के पहले ई है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को कहीं पर ज़्यादा इस, ठीक है, यही है बेटा। ओटोसियस फंगस इज अ पैरासिटिक फंगस दैट कंप्लीट्स इट्स एंटायर लाइफ साइकिल ऑन अ सिंगल होस्ट स्पीसीज। दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू हेटेरोसियस फंगाई, जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनिस होता है जो व्हीट रस्ट करता है, विच रिक्वायर टू डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। हेटेरोसियस एक से ज़्यादा, या अपन कह सकते हैं दो होस्ट चाहिए, जबकि जो ओटोसियस होता है उनको एक ही होस्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टॉक्सिन्स ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट। निम्नलिखित में से कौन फसली पौधों के भंडारण की स्थिति के दौरान विष या जहर या टॉक्सिन स्रावित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फंजाई से लिया गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए बेटा कि ऐसा कौन सा इसमें से है जो उनका जब भंडारण करते हैं तो वो जहर का स्रवण करता है, ठीक है। बताइए आप लोग, बताइए, एस्परजिलस करता है क्या, पेनिसिलियम करता है क्या, या फ्यूजेरियम करता है, या कोलेटोट्राइकम करता है, बताइए। एस्परजिलस करता है। कौन करता है बेटा, एस्परजिलस। एस्परजिलस आप लोग बताइए किसका मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। ये क्या करता है, स्टोर्ड ग्रेन के ऊपर ग्रो करता है, क्रॉप प्लांट के ऊपर या स्टोर्ड ग्रेन के ऊपर, और मॉइस्चर के अंदर क्या करता है बेटा, सिक्रेट करता है एक फंगल टॉक्सिन जिसको बोलते हैं अपन एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, जो स्टोर्ड फूड को क्या कर देगा बेटा, पूरा का पूरा डिग्रेड करने का काम करेगा। इस पॉइंट्स को लिखिएगा बेटा, एस्परजिलस, एस्परजिलस लिखिएगा, एस्परजिलस, अच्छा क्वेश्चन है। मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। इट ग्रोन ऑन स्टोर्ड ग्रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स and during moist condition it secrete एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन का सिक्रेट करता है बेटा, किसको सिक्रेट करता है बेटा, एफ्लाटॉक्सिन। इट सिक्रेट एफ्लाटॉक्सिन, ये जिसको हम लोग फंगल टॉक्सिन भी बोलते हैं, which contaminate the food, which contaminate the food, फूड को जो है कंटामिनेट करने का काम करता है। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स
करेक्टर्स इंडिकेट्स सिमिलरिटी बिटवीन फंजाई एंड एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कवक और जंतुओं के बीच समानता को दर्शाता है? एक मिनट बेटा, मैं आपके थोड़ा सा बैटरी जो है चेंज कर लेता हूं, जस्ट एक मिनट, शुरू ही रखते हैं इसको हम लोग। ये भी बैटरी, चलिए बैटरी आज आई थिंक चार्ज नहीं है। वी विल ट्राई कि क्लास कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा फुर्तीलापन रखेंगे। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इंडिकेट्स सिमिलरिटी बिटवीन फंजाई एंड एनिमल। फंजाई और एनिमल के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कवक और जंतुओं के बीच समानता को दर्शाता है? समानता किसको बेटा? समानता को दर्शाता है। देखिएगा बेटा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फंजाई के अंदर भी होता है और जंतुओं के अंदर भी होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, बिल्कुल सही बात है, कवकों के अंदर और जंतुओं के अंदर। प्रेजेंस ऑफ काइटिन, बिल्कुल सही बात है, काइटिन जो है सेल वॉल होती है, सेल वॉल ऑफ फंगाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई। और देखो बेटा, एक्सोस्केलेटन भी होता है कुछ एनिमल्स के अंदर। जैसे आप लोग बता सकते हो किसके अंदर बेटा? कोई बता सकता है? ऑर्थ्रोपोड जितने भी होते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका डी चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ, आपको जानते ही हैं किसकी फॉर्म के अंदर होता है बेटा? ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर होता है। तो सिमिलरिटीज है, तीनों के ऑप्शन जो है वो राइट है फंजाई और एनिमल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। द सैक फंगाई बिलोंग्स टू, सैक फंगाई या जिसे हम लोग थैलिक कवक कहते हैं, वह किससे संबंधित होते हैं? सैक फंगाई किसको बोलते हैं बताइए बेटा? सैक फंगाई बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज को, एस्कोमाइसिटीज और सैक फंगाई, एस्कोमाइसिटीज और सैक फंगाई, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर इसके जो होते हैं उनको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक है। इनके जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और विच प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एसआई और एस्कस। लिख लो बोलिए इस पॉइंट को, एस्को सैक फंगाई और एस्कोमाइसिटीज, सैक फंगाई और एस्कोमाइसिटीज, सैक फंगाई और एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स जो है, इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना, सेक्सुअल स्पोर्स, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा एस्कोस्पोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? एस्कोस्पोर्स। They produce endogenously, produced endogenously in a sac-like structure, sac-like structure called as ascus या SI, ठीक है बेटा। ये चीज़ आप लोग, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सैक फंगाई जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, न्यूरोस्पोरा विच इज पॉपुलरली नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बिलोंग्स टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना बेटा। न्यूरोस्पोरा क्रासा, पूरा नाम क्या है बेटा? न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरोस्पोरा क्रासा। बेटा जिस तरीके से ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारा जेनेटिक रिसर्च हुआ है, उसी तरीके से न्यूरोस्पोरा जो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है उसके ऊपर भी कई सारा रिसर्च हुआ है जेनेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसे हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इट इज अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। किसका मेंबर है बेटा? एस्कोमाइसिटीज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों कहते हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगा। न्यूरोस्पोरा इज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द क्लास एस्कोमाइसिटीज। न्यूरोस्पोरा इज अ यूज एक्सटेंसिवली
in biochemical and genetic world because of its massive role in genetic research similar to the fruit fly or Drosophila in animal genetics. It is also known as Drosophila of plant kingdom. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना. एस्कोमाइसिटीज जो है उसका जो मेंबर होता है आपका न्यूरोस्पोरा क्रासा. बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल है. बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर मशरूम होती है, ब्रैकेट फंगाई होती है और पफ बॉल. ठीक है, मशरूम होती है, रस्ट भी होती है. ठीक है, पफ बॉल्स, ऑल ऑफ दी अबव चला जाएगा आंसर बेटा. क्या चला जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज. कोई दिक्कत नहीं है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज व्हीट रस्ट डिजीज? निम्नलिखित में से कौन गेहूं में व्हीट रस्ट रोग उत्पन्न करता है? बताइए. पहले तो किससे होता है? कोई बता सकता है बेटा? पक्सीनिया से होता है. किससे होता है बेटा? पक्सीनिया. और पक्सीनिया क्या है? एक फंगस है, फंगाई, एक तरह की क्या है बेटा? कवक है. पक्सीनिया. और इस रोग के अंदर क्या होता है? रेड कलर के स्पॉट बन जाते हैं स्टेम और लीव्स के ऊपर. ये भी लिख लो, रेड स्पॉट ऑन स्टेम एंड लीव्स. एक तरह की क्या है बेटा? फंगस है. थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको फंगस लिखा हुआ दिख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सेक्सुअल साइकिल इज एब्सेंट इन? लैंगिक जनन किस में अनुपस्थित होता है? बहुत ही मैं मतलब वेट ही कर रहा था कि ये क्वेश्चन कब आएगा. ठीक है, और आ ही गया. ठीक है ना. लैंगिक जनन सभी को पता है, फंजाई इम्परफेक्टाई या फंगाई इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं इनको. क्या बोलते हैं बेटा? इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर लैंगिक जनन जो होता है वह अनुपस्थित होता है. ओनली दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय, इसके अंदर लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह तो होता है इसके अंदर एब्सेंट. ठीक है, ओनली वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर देखने को मिलता है. रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको एक अलग ग्रुप के अंदर ही रखा है. ड्यूटेरोमाइसिटीज या फंगाई इम्परफेक्टाई के अंदर रखा है. अभी तक इसके अंदर किसी भी तरह की सेक्सुअल जो फॉर्म है वह आइडेंटिफाइड नहीं हो पाई है. जब भी लगेगा साइंटिस्ट लोगों को कि इसके अंदर ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर कोई सेक्सुअल फॉर्म आ गई है तो इसको वापस जो भी इसके कंसर्न ग्रुप होगा उसके अंदर क्लासिफाइड कर दिया जाएगा. अभी इसको एक अलग ग्रुप दे रखा है, ड्यूटेरोमाइसिटीज या फंगाई इम्परफेक्टाई. ठीक है, फंगाई का क्लासिफिकेशन अपन सब जो जानते ही हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. ठीक है, इनके सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है, इसलिए इसको फंगाई इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्टाई भी कहते हैं. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पेनिसिलियम कवक किस वर्ग से संबंधित है? पेनिसिलियम वन ऑफ द हाईली इंपोर्टेंट फंजाई, बहुत ही इंपोर्टेंट फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन ऑब्टेन की गई थी. बायोटेक के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड वार के समय अमेरिका के सैनिकों ने उसको बहुत ज़्यादा यूज लिया गया था. पेनिसिलियम इट इज़ अ मल्टीसेलुलर फंगाई होती है. एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप या जिसको हम लोग सैक फंगाई भी बोलते हैं, उससे यह संबंधित होती है. सैक फंगाई, पेनिसिलियम. ठीक है, मल्टी सेलुलर फंजाई है. कैसी है बेटा? बहुकोशिकीय फंगाई होती है. ठीक है, और इससे पता ही है बेटा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड होती है. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए ये बहुत ही फेमस है. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए बहुत ही फेमस है. ये आप लोग ध्यान रखना. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर. इन क्लास फाइकोमाइसिटीज द माइसीलियम इज, फाइकोमाइसिटिज्म वर्ग में कवक जाल कैसा होता है? तो बिल्कुल ये तो बेटा याद रखने वाली बात है कि फाइकोमाइसिटीज के अंदर सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है. मोर देन वन न्यूक्लियस है सिनोसिटिक एंड सेप्टा नहीं होता. इस तरीके का आपको, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस जो है देखने को मिलेंगे. सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट
जो है फाइकोमाइसिटीज का इंपोर्टेंट जो है आपका फीचर है। सिनोसिटिक माइसिलियम इज फाउंड इन, अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ा है, सिनोसिटिक किसके अंदर होता है बेटा बताइए आप लोग। फाइकोमाइसिटिस राइजोपस के अंदर भी होता है और म्यूकर दोनों के अंदर होता है, बोथ एक और दो, राइजोपस और म्यूकर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, राइजोपस और म्यूकर के अंदर देखने को मिलता है। स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज, फंजाई का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है? सेलुलोज होता है? नहीं, ये तो प्लांट का होता है। स्टार्च, ये तो एनिमल का नहीं, सेलुलोज का तो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है, स्टार्च प्लांट का होता है, ग्लाइकोजन एनिमल होता है, ग्लाइकोजन स्टार्च नहीं होता, ग्लाइकोजन एंड ऑयल जो होता है फंजाई का स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन से बना होता है, और काइटिन से कहाँ है, और आपको ध्यान रखना है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स is also made up of काइटिन, ये भी क्या बना होता है बेटा? काइटिन से बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज अ सिमिलरिटी बिटवीन फंजाई एंड एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम इज, मशरूम का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? ठीक है, बताइए, अपन लोग जो मशरूम खाते हैं ना, ये मशरूम खाते हैं, उसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है? बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, या पूरा का पूरा माइसिलियम खाया जाता है, या सीडो माइसिलियम खाया जाता है, या कंप्लीट बेसिडियोकार्प? संपूर्ण जो बेसिडियोकार्प है वही इसका आंसर चला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना बेटा। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन्ड की जाती है। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, क्लियर है चीज। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये देखना बेटा, बहुत अच्छा दे रखा है, ये उसका कंप्लीट एगारिकस मशरूम जो है, जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं, ऊपर वाला पिलेउस होता है, जिसको कैप कहते हैं, गिल्स होते हैं नीचे की तरफ, ये इस टाइप होता है। इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प बोलते हैं। इट इज अ फ्रूटिंग बॉडी इन मशरूम, ठीक है, इसको पूरे के पूरा खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, सेल वॉल ऑफ काइटिन इज फाउंड इन, काइटिन अभी मतलब एक बार क्वेश्चन दे दिया, एक बार उल्लू बना रहा है। द फंगस विदाउट माइसिलियम इज, बिना कवक जाल वाला कौन सा है? बताइए बेटा, आप लोग बताइए, विदाउट माइसिलियम बताइए आप लोग। सैकेरोमाइसिस, कौन सा है बेटा? सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस, या जिसे हम लोग यीस्ट कहते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? यीस्ट बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यीस्ट बोलते हैं। यह एक अपवाद है बेटा, क्यों अपवाद है? यूनिसेलुलर लेक ट्रूमाइसिलियम, इसके बारे में लिख लेना, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखने का, लेक ट्रूमाइसिलियम, इसके अंदर किसी भी तरह का ट्रूमाइसिलियम देखने को नहीं मिलता है। और अगर बात करें, इसमें रैपिड बडिंग होती है और सीडोमाइसिलियम होता है, इसके अंदर सीडोमाइसिलियम प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना बेटा, सीडोमाइसिलियम। हालांकि थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं अपन लोग। अगला देखना, सीडोमाइसिलियम अकर्सिन, यही देख लिया, मतलब यहाँ पे समझाया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, देख लो कितना इंपॉर्टेंट आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, समझाया और नीचे क्वेश्चन है। अकरेंस ऑफ डाइकैरियोटिक माइसिलियम मेनली इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अकरेंस ऑफ डाइकैरियोटिक द्विकेंद्र की कवक जाल, द्विकेंद्र की कवक जाल की उपस्थिति मुख्य रूप से किसकी विशेषता है? देखते हैं किसकी विशेषता है, बताइए आप लोग। बताइए। बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज दो होते हैं बेटा, दो है, डाइकैरियोटिक में दो है, ये ध्यान रखना, डाइकैरियोटिक दो है आपके फंगल के ग्रुप, एक है एस्कोमाइसिटीज और दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज मिला है, लेकिन डाइकैरियोटिक आपको दो में देखने को मिलेगा, एक तो है एस्कोमाइसिटीज और दूसरा क्या है बेटा? बेसिडियोमाइसिटीज। इज दैट क्लियर? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटोरोमाइसिटीज आर आल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगाई एज, पता ही है
क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिलता, एब्सेंट होता है। दे हैव नो सेल वॉल, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड ऑप्शन जो है वह चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन। एब्जॉर्प्टिव मोड अपन सब जानते हैं किसके अंदर, कवकों के अंदर देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये फंगल फिलामेंट होता है, ये होस्ट की बॉडी है। सपोज मैं कह रहा हूं ये होस्ट है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, फंगल फिलामेंट है। ये क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई ना कोई एंजाइम का सिक्रेट करेंगे। एंजाइम क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देगा। कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल फूड में। और ये जो सिंपल फूड है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस फंगल फिलामेंट। एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ठीक है, फंजाई के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टोड स्टूल। निम्नलिखित में से किसे टोड स्टूल कहा जाता है? बेटा ये ध्यान रखना कि जितनी भी पॉइजनस या टॉक्सिक फंगाई होती है ना, जितनी भी पॉइजनस या जितनी भी टॉक्सिक फंगाई होती है ना, उन्हें हम लोग टोड स्टूल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टोड स्टूल कहते हैं। ठीक है, जितनी भी पॉइजनस मशरूम होती है ना, उन्हें हम लोग टोड फंगाई कहते हैं। ये बेटा कोई कोड लिखा हुआ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। यीस्ट ग्रोज मोर क्विकली इन। यीस्ट अधिक तेजी से किस में वृद्धि करता है? यीस्ट अधिक तेजी से किस में वृद्धि करता है? ठीक है, खारे पानी में, सॉल्ट वाटर के अंदर, चीनी के घोल में, शुगर सॉल्यूशन के अंदर, डबल डिस्टिल वाटर के अंदर, या समुद्री जल के अंदर। तो यीस्ट, या जिसे हम लोग सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं, एक यूनिसेलुलर सैप्रोफिटिक फंगाई है। ठीक है, और प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में यह शुगर को लेता है। ठीक है, यीस्ट जिसे हम लोग सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। सेरेविसी, बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर, सॉरी हिंदी में लिख लेता हूँ, कभी कभार हिंदी कभी इंग्लिश। ठीक है ना बेटा, एक कोशिकीय फंगाई है, एक कोशिकीय कवक है। ठीक है, यह जो है शुगर सॉल्यूशन को एज अ फूड सोर्स काम में लेता है प्राइमरली, और इसलिए जो होता है अधिक तेजी से वृद्धि करेगा शर्करा के विलियन के अंदर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम वर्ग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म क्लास। बेटा फॉर्म क्लास क्यों है बेटा? फॉर्म का मतलब जिसको कह सकते हैं टेम्पररी होल्डिंग ग्रुप। फॉर्म क्लास का मतलब होता है टेम्पररी होल्डिंग ग्रुप। टेम्पररी होल्डिंग ग्रुप्स बोलते हैं जिनको, होल्डिंग ग्रुप, जिनके अंदर टेम्पररी ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो अपन सब लोग जानते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉन स्ट्रक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब वैज्ञानिकों को लग जाएगा कि कोई सेक्सुअल स्ट्रक्चर इसके अंदर आइडेंटिफाई हो जाएगी, इसको यहाँ से निकालकर जो भी कंसर्न रिलेटेड ग्रुप है उसके अंदर रख दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? आर्टिफिशियल टेक्सोनोमिक ग्रुप को रखा गया है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। अर्गट कवक किससे संबंधित है? अर्गट कवक, पहले तो पता होना चाहिए अर्गट फंगाई किसका नाम है। बताएगा कोई? क्लेविसेप्स परपुरिया का। किसका नाम है बेटा? क्लेविसेप्स
सेप्स परपुरिया, क्लेविसेप्स परपुरिया, इर्गट, जो इर्गट ऑफ राई, ठीक है, इर्गट ऑफ राई रोग से संबंधित होता है, वो किसका मेंबर है बेटा, ये जो है एस्कोमाइसिटीज या सैक फंगाई, एस्कोमाइसिटीज या सैक फंगाई है, इसी को अपन लोग सैक फंगाई भी कहते हैं। क्लियर है? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फंजाई आर इकोलॉजिकली इंपोर्टेंट बिकॉज, कवक पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दे यील्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है, दे आर यूज इन जेनेटिक रिसर्च स्टडीज, दे फंक्शन एज डिकम्पोजर्स, या उपरोक्त सभी। बताइए बेटा, इकोलॉजिकली इंपोर्टेंट होना चाहिए, इकोलॉजिकली, ठीक है, इकोलॉजिकली इंपोर्टेंट। एंटीबायोटिक मिल रहे हैं तो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंट है, ये क्या है बेटा, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, न कि इकोलॉजिकल, ठीक है। जेनेटिक स्टडी के अंदर काम में आ रहे हैं तो साइंटिफिक इंपोर्टेंट है, साइंटिफिक इंपोर्टेंस है ये क्या है बेटा, साइंटिफिक इंपोर्टेंस है, साइंटिफिक इंपोर्टेंस है। दे फंक्शन एज डिकम्पोजर्स, ये अपन कह सकते हैं कि यह इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है, इसकी इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, आंसर जो है थर्ड चला जाएगा, ना कि 4, ठीक है बेटा, आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, सिट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है। सिट्रिक अम्ल एक फंजाई है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर, क्या नाम है बेटा, एस्परजिलस नाइगर, उससे सिट्रिक एसिड देख लेते हैं ऑप्शन के अंदर कहाँ है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं बेटा, एस्परजिलस, ये रहा बेटा, एस्परजिलस से करते हैं, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन होती है, एल्बुगो कैंडिडा रोग उत्पन्न करता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, कवकों में कवक तंतुओं के समूह को क्या कहते हैं। इन फंजाई लंप ऑफ हाइफी, ठीक है, लंप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम और कवक जाल। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, बॉडी ऑफ फंगाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज हाइफी, और हाइफी जो होते हैं ये आगे मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, आपके माइसीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम लोग कुछ और बढ़िया से क्वेश्चन इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग आराम से रहिए, मस्त अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए बेटा। मैं बार बार आपको और भी कह चुका हूँ कि जितना आप लोग MCQs के ऊपर ध्यान रखोगे, थ्योरी आई नो वेरी वेल कि थ्योरी आपने कई अलग अलग जगहों से पढ़ चुके होंगे, लेकिन MCQ की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सेव कर लेते हैं, नहीं तो क्या होता है बेटा, कई बार भूल जाते हैं, इसलिए ऑन स्क्रीन अगर हम लोग सेव कर दें तो आपको थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा चैप्टर का नाम है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, और ये आपके MCQ का सेकंड लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है बेटा। अच्छे रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।